चीन से आई बीमारी, मोदी सरकार ने की नसबंदी, फिर भी रिश्ते तक हो रहा लील, जिंदगी छीन रहा मनोरंजन का ये ट्रेंड। ये वास्तव में एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। जिस प्रकार एक महामारी पर तो ध्यान दिया गया, लेकिन ये खतरनाक बीमारी जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो बहुत भयानक परिणाम सामने ला सकती है। आपको कुछ ऐसे वाकये दिखाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे जो देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि सोशल मीडिया पर रील बनाने की ये बीमारी इतनी घातक भी हो सकती है। तो देखिए, बेगूसराय में पति अपनी पत्नी को रील बनाने से मना करता था। एक पति अपनी पत्नी को रील बनाने से मना करता था, पत्नी नहीं मानी तो उसने तंग आकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दूसरा, अलवर में एक महिला रील्स बनाती थी, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स उस पर भद्दे कमेंट करते थे। पति को अच्छा नहीं लगा तो उसने खुद ही कर ली आत्महत्या। बिलासपुर में 22 साल का लड़का रील बनाने के लिए छज्जे पर चढ़ा। रील तो बन गई, लेकिन उसकी कीमत उस लड़के को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी, यानी वो लड़का छज्जे से नीचे गिर के मर गया। गाजीपुर में एक लड़का रील बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया और किनारे खड़े होकर अपनी रील बनाने लगा। मनचाही रील तो उसके कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन ट्रेन से भिड़ने के कारण मौके पर उसकी मौत हो गई। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हम सभी देख चुके हैं और लगातार देख रहे हैं। कई जगहों पर तो इतनी गंदी और अश्लील घटनाएं की जा रही हैं रील्स बनाने के चक्कर में, जिनको आप देखकर शर्मिंदा भी हो जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। पर अब करना जरूरी है। समाज को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे आना होगा। जहां कुछ गलत होता दिखे उसे रोकने का प्रयास करना होगा। यदि कुछ गलत हो रहा है और हम चुपचाप उसे केवल देख रहे हैं या मन ही मन उसे गलत मानकर उसे गालियां देकर कोस कर छोड़ दे रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम आज नहीं तो कल हमें भी भुगतने होंगे। भविष्य में हमारे बच्चे भी उनके पीछे भागेंगे और फिर जो वो कर रहे हैं वही हमारे बच्चे करेंगे। तो क्या ये हमारे लिए सही होगा? समाज जब तक इन गलत चीज़ों का विरोध नहीं करता, इन्हें किसी भी प्रकार से स्वीकार्यता देता है, कुछ लोग लाइक फॉलो करके स्वीकार्यता देते हैं तो कुछ लोग मूक सहमति देते हैं। जी हाँ, जब आप विरोध नहीं करते हैं, इन गलत चीज़ों के विरुद्ध खड़े नहीं होते हैं, तो ये आपकी मूक सहमति मानी जाती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। अभी होली पर भी आप सबने देखा होगा कि 2 लड़कियां किस प्रकार से अश्लील डांस कर रही थी। मेट्रो में, सड़क पर उनका विरोध हुआ और विरोध होने के बाद पुलिस ने उन पर एक्शन भी लिया। तो इस प्रकार से यदि कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना होगा। यही एक जागरूक समाज का कर्तव्य है। यदि समाज इन सब चीज़ों को शांति से केवल देखता रहेगा और कुछ नहीं बोलेगा, तो इन लोगों के हौसले बढ़ते रहेंगे और ये अपनी गलत हरकतों को आगे बढ़ाते रहेंगे। कहीं खुद को नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं अपने परिवार को, तो कहीं ये इस पूरे समाज को बर्बाद करेंगे। इसलिए घर परिवार से लेकर समाज तक सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी गलत घटनाओं पर नज़र रखे, उनका विरोध कर उन्हें रोकने का प्रयास करें। यदि आज हम इन्हें नहीं रोकेंगे तो ये भविष्य में हमारे समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होंगी। इसलिए सभी से निवेदन है कि ऐसी घटनाओं का जितनी जल्दी हो सके विरोध करें, उन्हें बंद करवाने का प्रयास करें और घर परिवार में जो उनके माता पिता, भाई बहन, जो भी गार्जियन हैं, वो भी कृपया इस बात पर ध्यान दें कि अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें। क्योंकि समाज उस प्रकार से नहीं है कि आप उन्हें पूरा फ्रीडम, और फ्रीडम का अर्थ ये नहीं होता कि आप उन्हें उल्टा सीधा कुछ भी करने के लिए आज़ादी दे दें। फ्रीडम का अर्थ होता है कि वो अपने विचारों से सही तरीके से आगे बढ़ें, समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हों। ये नहीं कि वो समाज के लिए घातक सिद्ध होने लग जाए। फ्रीडम का अर्थ ये नहीं है कि आप उन्हें समाज को बर्बाद करने की आज़ादी दे दें। ये पूरी तरह अनुचित है। जय श्री राम।